बाद आए। जब आए, अब आप लोगों से एक निवेदन कर लूं, अभी तो कुछ मांगा नहीं है, मांग लूं कि नहीं? डरना मत, जेब से मांगने वाली चीज नहीं है, दिल से मांगने वाली है। मांग लूं? अब सब बोल रहे हैं हाँ, मांग लूं? ये उद्धव गोपी संवाद प्रारंभ हो रहा है। ये उद्धव गोपी संवाद है, और उद्धव गोपी संवाद प्रेम प्रसंग है। 10 से 15 मिनट का ये प्रेम प्रसंग पूरी भक्ति का आपको दर्शन करा देगा। निवेदन है, इतनी देर कोई उठे बैठे नहीं और आपस में वार्ता ना करें, इतना मेरा निवेदन ही कर सकता हूं। आगे स्वीकारें ना स्वीकारें आपकी इच्छा है, मैं निवेदन करता हूं। शुरू करूं मैं बोलना? भगवान कन्हैया नित्य अपने द्वार अपने राज्य में विराजते हैं, मथुरा का राजपाट संभाल रहे हैं। उनका एक नियम है, नित्य यमुना जी में स्नान करने जाते हैं। और नित्य यमुना जी में स्नान करने जाते हैं तो वो क्षण देखिए कितना गजब का था। जिस क्षण भगवान पहुंचते हैं, लाडली सरकार उसी क्षण एक पुष्प बहा देती है और भगवान को वो पुष्प मिल जाता है। भगवान उसको पूजा घर में स्थापित करते हैं। एक दिन पूजा करते ही करते उस पुष्पों के झुंड में लाडली सरकार का मुखमंडल दिखने लगा। भगवान गंभीर हो गए। भोजन नहीं किया तो मैया को चिंता हुई। मैया ने बाबा से कहा, बाबा इसने भोजन नहीं किया आज। वसुदेव जी ने पूछा क्या हुआ, लेकिन कभी कभी कोई बात पिता माता से बोलने की नहीं होती। कौन पूछेगा इससे? कौन पूछेगा? पूछेगा कौन? कोई बात नहीं, अभी रुक जाइए थोड़ी देर। पूछेगा कौन? बोले इसका एक मित्र है। कौन? वृषणीनाम प्रवरो मंत्री उद्धवो बुद्धि सत्तमा। देवगुरु बृहस्पति के परम लाडले शिष्य उद्धव, उनको बुलाओ। उद्धव जाओ पूछो क्या हुआ। तो उद्धव पूछने लगे, कन्हैया क्या हुआ? मैं पुनः निवेदन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कितना गजब का प्रसंग है। उद्धव पूछने लगे, कन्हैया क्या हुआ? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इसको समझ नहीं पाओगे, तुम अपना काम करो। क्यों? मैं विद्वान हूं। बोले विद्वान हो इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अगर भक्त होते तो समझ में आता, प्रेमी होते तो समझ में आता। ऐसा क्या है वो तो तुम समझ नहीं पाओगे। आप अपने डिपार्टमेंट में लगी, आप ज्ञानी हैं, ज्ञान पुरुष हैं, आपको हम समझना चाहते हैं। कहा बैठिए। कहा उधो एक काम करो, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा। मोहे ब्रज बिसरत नाही मेरे उधो भैया, ब्रज मोहे बिसरत नाही मेरे उधो भैया, ब्रज मोहे बिसरत नाही मेरे उधो भैया, ब्रज मोहे बिसरत नाही। ओ यमुना जी की पावन लहरें, यमुना जी की पावन लहरें, वट वृक्षन की छाए मेरे उधो भैया, ब्रज मोहे बिसरत नाहि मेरे उधो भैया, ब्रज मोहे बिसरत नाहि मेरे उधो प्यारे, ब्रज मोहे बिसरत नाहि। मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूं। क्यों? ऐसा क्या है? और ब्रज में प्रेम बसता है। तो क्या उत्तर दिया? अरे प्रेम क्या होता है? प्रेम कुछ नहीं है, प्रेम शून्य है। जो है ज्ञान है, वैराग्य है, तप है, तपश्चर्या है, कर्मकांड है। बोले उधो तभी तो मैं कह रहा था कि आपके समझ में ये बातें नहीं आएंगी। बोले नहीं कन्हैया, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आप प्रेम को महत्व दे रहे हैं। प्रेम क्या है पूछ लिया। मैं भी बताना चाहता हूं फरीदाबाद वालों, प्रेम क्या है आप लोग सुनना चाहते हैं?
दुनिया में 3 शब्दों का निर्माण हुआ, प्रेम, प्रीति और प्यार। प्रेम परमात्मा कोटि का विषय है, प्रीति आध्यात्म कोटि का विषय है और प्यार काम कोटि का विषय, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये तो क्षणिक है और क्षणिक है। सुनिए, प्रेम प्रीति इन दो पे चर्चा करेंगे। प्रेम परमात्मा कोटि का विषय है, प्रीति आध्यात्म कोटि का विषय है। प्रीति में क्या होता है? प्रीति में दो मिलते हैं लेकिन दोनों अपने आप को मिटा देते हैं, एक नया तत्व तैयार करते हैं। वो स्वार्थी नहीं होते। उदाहरण देते हैं, हल्दी और चूने को मिलाइए, हाथ पे रखिए, अंगूठी से रगड़िए, हल्दी अपना रंग छोड़ देगी, चूना अपना रंग छोड़ देगा, एक नया तत्व समाज को मिलेगा, लाल रंग बन के तैयार हो जाएगा। रहमन प्रीत सराहिए, मिलत हो तरंग दून, जो जर्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून। हल्दी ने अपना रंग छोड़ा, चूने ने अपना रंग छोड़ा और लाल रंग बन के तैयार हो गया, जो समाज में प्रचलित हो गया। ये प्रीति का परिणाम है। प्रीति का परिणाम विरह, रत का परिणाम मिलन। वो प्रीति नहीं परिभाषित है जिसमें संभव हो आलिंगन, वो प्रीति नहीं परिभाषित है जिसमें संभव हो आलिंगन। प्रेम क्या है? प्रेम परमात्मा कोटि का विषय है। प्रेम दिन और रात है, जो करोड़ों वर्षों से मिलते चले आ रहे हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते। नदी के दो किनारे आपस में इतने मित्रवत होते, इतने प्रेमी होते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन मिल जाए तो सृष्टि का क्रम नष्ट हो जाएगा। हिमालय सागर से प्रेम करता है लेकिन गया कभी उठ के नहीं। पर्वत ने नदियां भेजी सागर सम्मेलन करने को, पर्वत ने नदियां भेजी सागर सम्मेलन करने को। दिन और रात ही राधा कृष्ण है, जो प्रेम स्वरूप है। देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए, सूर की आंधरी आंखें। अच्छा, एक बात, जैसे हमें अगर परमात्मा मिल गया तो हम कहाँ रखेंगे उसको? बोलो, कहाँ रखेंगे? दिल में। कहाँ रखेंगे? दिल में रखेंगे। लेकिन एक ऐसे संत हुए जिनको लोगों ने उस समय तो कद्र नहीं की, लेकिन आज लोग उनको पूजते हैं, उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं। उन्होंने दिल में नहीं बसाया, कहाँ बसाया? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। ओ नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अच्छा, क्यों बसाया? इसका लॉजिक भी समझिए। आंखों में अगर काला चश्मा होगा तो दुनिया कैसी दिखेगी? बोलो ना। नीला होगा तो नीली, पीला होगा तो पीली, और नैनों में परमात्मा बस जाएगा, सिया राम बस जाएंगे तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? सिया राम मैं सब जग जानी। दुनिया में सिया राम दिखेगा जब सब में परमात्मा दिखेगा कि जो परमात्मा मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर। तो न किसी को गालियां देंगे, न किसी से तू तड़ाक बोलेंगे, न किसी से हम बदतमीजियां करेंगे, न लड़ाई करेंगे, न झगड़े करेंगे, बस प्रेम ही प्रेम होगा। परमात्मा राम कहते हैं। श्री रामचरितमानस के लिए लोगों ने जो अभद्र टिप्पणियां करना शुरू की है वो ऐसा नहीं है। श्री रामचरितमानस में एकदम स्पष्ट दिया है, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। बैठ जाओ। राम है केवल, केवल केवल और केवल, क्या कह रही श्री रामचरितमानस? राम है केवल, केवल प्रेम प्यारा। लेकिन उस प्रेम को जानेगा कौन? तभी तो कह रहा हूं, सुनो, कौन जानेगा? जान ले
जो जाननिहारा, जो जानने वाला होगा। तो आप अगर दिल से भक्ति करते हैं, दिल से उसको अपना मानते, तो आप भी इल्जाम लगा के बोलो उस पे, सोई जान नहीं जाए देहो जनाए, और जानत तुम्हें हुई जा। वो आपको वही जान सकता है जिसको आप जन्मा दें, और जो आपको जान जाएगा वो आपका हो जाएगा। न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है, बढ़ते दर्द की मंजिल न कोई वैद्य मिलता है, न उपचार मिलता है, करके उनसे न जाने क्या क्या बात होती है। इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है, जहां को छल छलाता अश्रुबिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। जाना है क्या? जाना है? केवल 5-7 मिनट बस, पूरा प्रसंग सुन लीजिए, फिर आपको अवैध करते हैं, वरना ब्रेक लग जाएगा वो। तो क्या हुआ? जियारत पीर मुर्शिद की हजारों हज से बढ़कर है, प्रभु का देखना यारो प्रभु के घर से बढ़कर है। इसलिए ईश्वरीय दर्शन हृदय से होता है। देखन को घन श्याम की मूरत चाहिए, सूर्य की आंधरी आंखें, ये प्रेम है। एक छोटा सा उदाहरण, भरता है दूध की टंकी में, दूध पूर्ति नहीं होती तो जल को मिलाता है, और जल और दूध आपस में प्रेम करने लगते हैं, मिल जाते हैं, और इतना मिलते हैं कि लोग उसको अलग नहीं कर पाते। तो क्या करें? दूधिया ने दूध की टंकी को लिया, लालच बस उस प्रेम को बेचा, हलवाई की दुकान पे ले गया, हलवाई के यहाँ एक भट्टी जल रही थी, उस भट्टी पे एक कढ़ाई को रखा, दूधिया ने दूध को उड़ेला, ने उंगली डाली, ओह दूध और पानी परस्पर मिले हुए, इनको अलग करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। हलवाई ने आग थोड़ी तेज की, दूध का प्रेमी पानी भाप बन के ऊपर जाने लगा, और दूध कढ़ाई से बाहर उबल के आने लगा। हलवाई ने कहा नुकसान हो जाएगा, वो तो मिलने की तैयारी में है, हमारा नुकसान होगा। हाथ में जल के छींटे लिए, मार दिए, दूध बैठ गया, दूध और प्रेमी पानी परस्पर मिल गए, लेकिन ये लड़ाइयां शांत नहीं हुई। हलवाई की दुष्टता जागृत रही, उसने कक्षली को लिया, आंच को धीमा किया, और कक्षली को उसमें दाएं बाएं घुमाना प्रारंभ कर दिया, और जब दाएं बाएं घुमाना प्रारंभ कर दिया, दूध का हृदय फट गया, दूध का प्रेमी पानी भाप बन के चला गया। थोड़ी देर बाद वो दूध नहीं रहा था, वो दूध एक गाढ़े पदार्थ में परिवर्तित हो गया। हलवाई ने कहा, देख रे दूध, आज मैंने तेरे प्रेमी पानी को तुझसे अलग कर दिया। तो दूध ने भी चीख के कहा, दुष्ट हलवाई, आज तूने प्रेमी को अलग किया है, आज से तू मुझे दूध बोल। क्यों? आज मैंने अपने प्रेमी को खोया है, प्रेमी पानी को खोया है, इसलिए मैं खोआ बन गया हूं, दूध नहीं रहा। प्रेम समर्पण चाहता है। न हम हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, हम कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, न हम खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। कन्हैया, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। तो संदेश देने लगे। अब उद्धव जी बोले, बात बनेगी नहीं हमारी आपकी, हम आपका काम कर दे रहे हैं, आपके नौकरी करते हैं। तो कहा घनश्याम बोले 5 मिनट का ये प्रेम प्रसंग है। इसके बाद जो अतिथिगण है और दानदाता है उनका स्वागत सम्मान होगा, उसके बाद पुनः कथा की ओर 5 मिनट का प्रेम प्रसंग। कहा घनश्याम ने उद्धव के वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में बेसदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर ये कहती है। क्या कहती है? संगीत नहीं बजेगा, आप लोग बोलेंगे, यहाँ कोई मान अभिमान नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं तो कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं।
चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम क्या रंग दिखला बैठा, पागलपन का। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम है प्रेम दीवाने, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव जी जब पहुंचे, हजारों गोपी ग्वालों के मध्य से श्री लाडली जी सरकार प्रकट हुई। और लाडली जी सरकार जब प्रकट हुई तो उद्धव जी ने कहा, आप लोगों से बाद में बात करूंगा, आप प्रेमी लोग हैं, मैं विद्वानों से बात करता हूँ। नंद जी का और कन्हैया का घर किधर है? बोले प्रियतम का घर यहाँ से सीधे चले जाओ, ये जल की धार जहाँ जा रही है वहाँ जहाँ समाप्त हो जाएगी वो प्रियतम का घर है। बोले बरसात हुई नहीं, यमुना जी उधर है, जल की धार कैसे आई? बोले बरसात या यमुना का जल नहीं है, ये गोपियों की ग्वालों की विरह में तपती हुई अश्रुधारा है, इसी के सहारे चले जाओ। ऊधो घर में प्रवेश किया है। नंद बाबा कीर्तन कर रहे हैं, मैया की आंखें चली गई, मैया पलने को झुला रही है, कह रही है कौन? शांत रहो, मेरो लाला जाग जाएगा। नंद बाबा बोले बाबरी है गई है, तेरो लाला राज चलाए रहो, छोटो सुनाए रहो। अब बात हुई, मैया ने कहा लाला हमें याद करता है? तो बोले हाँ, लाला ने तुम्हें याद किया इसीलिए हमें यहाँ भेजा है। जब लाला ने याद किया इसीलिए यहाँ भेजा है तो संदेशा सुना दिया। उनको संदेशा सुनाने के बाद गोपी ग्वालों के पास आए। अब गोपी ग्वालों को जो बात कही, 2-3 मिनट का ये प्रसंग कितना दिव्य रहेगा। कहा क्या आप लोग क्या चाहती हैं? बोले हम प्रेम चाहती हैं, हम प्रेम ही चाहती हैं और समर्पण चाहती है। बोले प्रेम नहीं, योग किया करो। गोपियों ने कहा आप करते हैं योग? बोले हाँ। आप कितने घंटे करते हैं? उद्धव जी बोले हम 4 घंटे करते हैं। तो गोपियों ने कहा हम 8 घंटे करती हैं। बोले आप 8 घंटे करती हैं फिर भी आपको ज्ञान नहीं हो पाया? बोले आप 4 घंटे क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि तुम्हारा परमात्मा कृष्ण हमारे मन में एक बार आ जाए। तो गोपियों ने नहले पे दहला मारा और कहा हम 8 घंटे इसलिए योग करती हैं कि तुम्हारा मित्र कन्हैया हमारे मन से थोड़ा निकल जाए तो घर का काम धंधा कर ले, घर वाले नाराज और रोते, हम इसलिए योग करती हैं। बोली ये सबकी बात क्यों करती है? छोड़ना उस कन्हैया को, वो तो चला गया सो चला गया, जाने दे। इतने में एक भौरा आ गया। भौरे को देख के बोले कि हमें तो कालों से नफरत ही हो गई है। सब काले अजमाए मेरे उदो भैया, काले सब अजमाए मेरे उदो भैया, काले सब अजमाए। काले काले भौरा कहिए कलिन कलिन रस लाए, काले काले भौरा कहिए कलिन कलिन रस लाए। कली टूट धरनी पे गिर गई, कली टूट धरनी पे गिर गई, फिर पास नहीं आए। उदो कारे सब अजमाए, उदो कारे सब अजमाए, उदो कारे सब अजमाए। ओ काले सब अजमाए मेरे उदो काले सब अजमाए। अरे ज्ञान देने लगे। जब ज्ञान दिया तो ज्ञान छीड़ हो गया। अंत में ज्ञान की गठरी की गुदड़ी बन गई। उद्धव जी ने प्रणाम किया और 2-4 बातें करके राधा जी से बोले आप भी कुछ हमको लिख दीजिए, आप भी कुछ लिखेंगी, आपका बड़ा आशीर्वाद रहेगा। हो ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती
नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं और है। जो प्रेम में डूबे हैं वो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। आखिरी बात सब लोग दिल से बोलना। और जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ऊधो को ज्ञान आया, ऊधो ने कहा आप भी कुछ लिख के दे दो, आपका संदेश पहुंचा दें। तो राधा रानी ने क्या उत्तर दिया, प्रियतम को पतिया लिखो, जो कहूं हो या विदेश, जो दिल में जो नेह में वाको कौन संदेश। ऊधो आप हमारा संदेश पहुंचाएंगे, अरे हमारे तो हृदय से हृदय की बात हो चुकी, आप जाइए। बोलो राधे कृष्ण। ये बैंड अपने ही बज रहे हैं, भगवान की शादी होने वाली है ना, इसलिए रुक जाओ। अरे भैया ये माइक इधर वाला। बोलिए लाडली सरकार की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। देखिए ये कथा श्री लाडली सरकार के लिए राधा रानी शक्ति पीठम के निर्माण के लिए श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, जिसके संस्थापक आदरणीय आचार्य निशांत शर्मा जी स्वयं, निशांत मिश्रा जी स्वयं हैं, और हम सब कार्यकर्ता इसी के निमित्त दिन रात मेहनत करके इस भागवत कथा को कैसे सफल हो, इसके लिए जी जान से जुटे हैं। सभी दानदाताओं ने इसको सफल करने के लिए हमें सहयोग प्रदान किया है। ट्रस्ट की कैसे कैसे सदस्यता ले सकते हैं, एक बार उसको दोहरा दूं, उसके बाद सभी दानदाताओं को नाम का उच्चारण करूंगा। ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए है, जिसको आप लेकर के आजीवन सदस्य बन सकते हैं। ट्रस्ट का एक कमरा 3 लाख रुपए दान दे करके उसके सदस्य बन सकते हैं। मासिक सदस्यता 500 रुपए की है, और 1 वर्ग गज भूमि दान करने के लिए 7100 रुपए दान दे सकते हैं।
1 वर्ग फुट दान देने के लिए 2100 रुपए सहयोग कर सकते हैं। और सबसे छोटी सेवा 1 ईंट की सेवा है 251 रुपए, इसको देकर के आप सदस्य बन सकते हैं। साथ ही साथ एक ट्रस्ट की निशुल्क गुल्लक भी है जो आप अपने प्रतिष्ठान पर रख सकते हैं, जिसमें से थोड़ा थोड़ा सहयोग करके 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए दान कर करके ट्रस्ट की सहयोग कर सकते हैं। अब मैं सभी दानदाताओं के नाम इससे पहले लूं, उससे पहले हमारे आज के भागवत के हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, शहर की प्रथम मेयर आदरणीय बहन नूतन राठौर जी हमारे बीच में मौजूद है। आपसे अनुरोध करेंगे आप मंच पर आ जाएं। आपने दिन रात एक करके अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता की सेवा में जो आपने समय समर्पित किया, गली खरंजा सड़क पानी जो आपसे बना, आपने पूरी मेहनत से आपके जनता की सेवा की। जनता जनार्दन हमारे श्रोता लोग आपके समझ बैठे हैं। हम चाहेंगे पहले आप 2 शब्द, पहले आप आचार्य जी से मिल लीजिए, आचार्य जी से मिल लीजिए पहले। अभी बुला। आदरणीय बहन नूतन राठौर जी, शहर फिरोजाबाद की प्रथम मेयर आदरणीय नूतन राठौर जी। अग्रोहा महिला मंडल विकास समिति की अध्यक्षता मंजू मित्तल बहन आ जाएं, जो मेयर बहन नूतन राठौर का सम्मान भी करना चाहती हैं, मंच पर आ जाएं। एक बार हम सभी श्रोताओं से अनुरोध कर रहे हैं, हमारी बहन नूतन राठौर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन कर दीजिए। श्रीमती मंजू बहन है, मेयर नूतन राठौर का सम्मान कर रही हैं। आप सबसे अनुरोध स्वागत सम्मान बेकर तालियों से अभिवादन। कार्यक्रम कैसे सफल हो, इसके लिए सभी कार्यकर्ता आदरणीय पूनम शर्मा जी पार्षद, कौशल किशोर उपाध्याय जी, राजू भाई साहब, जेपी मित्तल जी, मनीष गुप्ता जी, शांति स्वरूप जी, अनुपम शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, मनोज शर्मा जी, अनुपम शर्मा जी, मनीष भदौरिया जी, दीप सिका बहन जी, नीता पांडे जी और आपका सेवक मैं स्वयं दिन रात कैसे कार्यक्रम सफल हो इसी मन से लगे हैं। अब इससे पहले कि मैं दानदाताओं का नाम बोलूं, आदरणीय बहन नूतन राठौर जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द हमारे कार्यक्रम में बोले। सभी बोलेंगे राधे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही। राधे कृष्ण। आज हमारे बीच इस भागवत कथा के आयोजन में आचार्य श्री निशांत मिश्रा जी 12 मार्च से इस कथा की शुरुआत हुई और बहुत भव्यता के साथ जो कलश यात्रा निकाली गई उसकी पूरे शहर में बहुत चर्चा है। जैसा कि आचार्य जी ने अपने शब्दों में कहा, बहुत सारे प्रसंग आपके सामने रखे, अच्छे अच्छे प्रवचन उन्होंने बोले और पिछले 5 दिन से यानी कि 12 मार्च से आप सभी सुन भी रहे होंगे। कहते हैं कि जब भी कोई काम करो उसे एक संकल्प के साथ करो तो आपको सफलता निश्चित ही मिलती है। बहुत बातें यहाँ से आप सीख के जाएंगे। श्री कृष्ण जी के बारे में, उनके बचपन से लेकर आगे तक उनकी जीवनी के ऊपर आपने प्रकाश डाला। आज इस मंच के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित सभी मातृशक्ति, सभी भाई बंधु, वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और ईश्वर से कामना करूंगी कि आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। हमारी बेटियां, बच्चे सब
अपने जीवन में उन्होंने जो सपना देखा है उस सपने को साकार करने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आचार्य जी का उद्बोधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी आयोजकों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान किया, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और ख़ासतौर पर मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी तो रविता जी का लाइव देख रही थी। आजकल एक गाना बहुत चल रहा है आचार्य जी, वृंदावन जाऊंगी। आप गा रहे थे, उसको मैं सुनते हुए आ रही थी, तो मुझे लगता है उसकी 2 पंक्तियां हो जाए तो अच्छा लगेगा। सामने से साक्षात मैं भी सुनूंगी। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बजे मुरली, बजे मुरली, बजे मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बजे मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारे। ओ नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारे। मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सांसरोनी सूरत की दीवानी हो गई। सांसरोनी सूरत की दीवानी हो गई। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। वो दीवानी हो गई, मेरी दीवानी हो गई। मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अभी प्रैक्टिस कराइए, बाकी है ना? थोड़ा सुन लो, फिर हाँ बारात आ चुकी है, अब जलपान हो जाए। जन्माष्टमी में विराज। हाँ ये लड़के वालों की तरफ से। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, लेकिन जगह तो कर लो यहाँ पे।
संग संग बोहारू लिख आचार्य जी बोहार बोहारू लिख जान दो थोड़ा संग संग बारात तो आ गई है। देखिए दानदाताओं की सूची में भोजन की व्यवस्था के लिए जयंती प्रसाद मित्तल जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं भागवत के, और इनके साथ श्रीमती मंजू जिंदल, आप 41,000 रुपए का सहयोग की घोषणा कर रहे हैं। अच्छा, आश्रम में जो आश्रम में शक्तिपीठम आश्रम बन रहा है वहां भोजनशाला बनेगी, उसके निर्माण के लिए। क्या बात, अन्नपूर्णा गृह जे कमरा में शामिल नहीं होंगे आचार्य जी। हाँ, हम लोग गवाह बनने जा चीज के। इसी कड़ी में कीर्ति नागेश लोहिया नगर से, आदरणीय बहन कीर्ति नागेश मंच पर आ जाएं। आपने 2100 रुपए का सहयोग किया है भागवत के लिए, आप मंच पर आ जाएं। डॉली श्रीवास्तव मथुरा नगर से 15 साल की बेटी है, आपने 1100 रुपए का सहयोग थोड़े थोड़े पैसे अपने गुल्लक में इकट्ठे करके हमारे कथा भागवत के लिए दिए हैं। अपने माता पिता से इनका सहयोग नहीं लिया है। ऐसे संस्कारवान सुपुत्री को हमारा संगठन बारंबार प्रणाम करता है, और ऐसी बच्ची के भविष्य के लिए माता रानी आदरणीय लाडली सरकार से विनम्र अनुरोध करता है कि ऐसे संस्कारवान बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाए, तथा आप लोगों भी ऐसे बच्चों से प्रेरणा ले। ऐसे बच्चों के निर्माण की आवश्यकता है। आदरणीय डॉली श्रीवास्तव जी आचार्य जी के पास पहुंचे, आपने 1100 रुपए का सहयोग गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा के जोड़े हैं। सभी श्रोताओं से अनुरोध कर रहा हूं, डॉली बेटी के लिए जोरदार और सम्मान के साथ। कितनी बड़ी प्रेरणा है इस बेटी की कि इसने सोचा कि लाडली सरकार के हमारा धन ऐसे ही खर्च हो जाता है, लोग कर देते में खर्च। इसने सोचा कि ईंट लग जाएगी ना, वो कई लोगों की इच्छाओं के काम आएगी। एक बार तालियां इस बेटी के लिए, बहुत प्रेरणा दी इसने सबको। कीर्ति नागेश लोहिया नगर से बहन आई है, 2100 रुपए का भागवत में सहयोग किया है। पूरे सदन से अनुरोध कर रहा हूं नागेश बहन के लिए, कीर्ति नागेश के लिए एक बार तालियों से अभिवादन। श्रीमती सुशीला शर्मा बम्बा चौराहा दयाल नगर से, श्रीमती सुशीला शर्मा मंच पर आ जाएं जल्दी से। दानदाताओं की सूची लंबी है, जल्दी आ जाएं प्लीज। इसी कड़ी में धर्मेंद्र जैन जी, धर्मेंद्र जैन जी आप मंच पर आ जाएं। धर्मेंद्र जैन, आदरणीय सेठ राम अवतार झा जी आप मंच पर आ जाएं। मंत्री हैं, आप भी मंच पर आ जाएं। आपने 100 रुपए का सहयोग किया है, और आदरणीय सेठ राम अवतार शर्मा जी क्या सहयोग करेंगे मुझे नहीं मालूम, अभी बंद है मुट्ठी। सेठ राम अवतार झा साहब ने 3100 रुपए की घोषणा की है। धर्मेंद्र जैन जी, धर्मेंद्र जैन जान, आपने 1100 रुपए की भागवत में सहयोग किया है। हमारा पूरा ट्रस्ट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सेठ राम अवतार झा साहब, हमारे झा समाज में प्रतिष्ठित स्थान है। आप कार्यक्रम में आए, हमारे एक अनुरोध पर आपने भागवत के लिए 3100 रुपए का सहयोग किया। हमारा आप उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आदरणीय ओम विजय डेयरी के स्वामी आनंदा दूध का आपके पास काम है। आपने भी हमारे एक अनुरोध पर 1100 रुपए का सहयोग भागवत में किया है। आप मंच पर कैलाश बाबू
जी इस समय आचार्य जी का माला पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय कैलाश बाबू ओझा जी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर के जिला मंत्री हैं, साहिबान सम्मान में एक बार तालियों से अभिवादन कर दीजिए आदरणीय कैलाश बाबू ओझा जी के लिए। आपने 2100 रुपए का सहयोग कथा भागवत में किया। हमारा ट्रस्ट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है तथा राधा रानी सरकार से ये अनुरोध करता है कि आपके उमाकांत, ठीक है जैन साहब। आदरणीय कैलाश बाबू ओझा जी हमारे समधी जी के समधी हैं, इस नाते से हमारे डबल समधी हैं। हाँ। जय जय राधे। आदरणीय उमाकांत हमारे एक अनुरोध पर किया कथा भागवत के लिए। हम माता रानी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और प्रार्थना कि अब की बार जब कभी हमें आपके सहयोग की आवश्यकता पड़े तो इसमें निश्चित ही वृद्धि होगी। आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़े, ऐसी हम लाडली सरकार जी से प्रार्थना करते हैं। कल पूनम पार्षद बहन जी की सुपुत्री चिंकी शर्मा जी, सुपुत्री स्वर्गीय मुकेश शर्मा जी, पार्षद पूनम बहन की सुपुत्री हैं। आपने गुप्त दान, हमारा पूरा ट्रस्ट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और ऐसे संस्कारवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता है कि आप दिन पर दिन तरक्की करें, स्वस्थ रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बुला लो चिंकी को, बुला लो। चिंकी, चिंकी बहन आ जाओ मंच पर। गेहूं के साथ बतुआ पानी लग जाता, देख लो। चार्ज डबल है। आदरणीय सुनहरी लाल आदरणीय सुनहरी लाल झा साहब गार्ड रहे हैं। आप हमारे पिता समान हैं, प्रतिदिन कथा सुनने आते हैं। निश्चित ही कौन सुनेगा। मंच पर आए आचार्य जी को आपने 501 रुपए का कथा भागवत में सहयोग किया है। लाडली सरकार जी से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से कथा भागवत में सहयोग करते रहें और दिन प्रतिदिन कथा सुनने आए। माता से प्रार्थना आदरणीय सुनहरी लाल शर्मा जी। हो रहे हैं नगला के, उन्होंने कथा भागवत में सब्जी लगेगी ऊंची घोषणा की है। बंटू राठौर जी से भैया संदेशा लोग गवाह इनके साथ उच्चारण कर रहे हैं। एक प्रीति शर्मा है बस स्टैंड के पास से, आपने कुछ गुप्त दान दिया है, आ जाएं अपने हाथ से दे दें। प्रीति शर्मा आ जाएं अपने हाथ से आचार्य जी को दे दें। आचार्य जी के पास कुछ लोगों ने लिफाफे दिए हैं। 1100 रुपए का अखिलेश उपाध्याय जी सरस्वती नगर से 1100 लिखे।
भैया माफ करें, 11 रुपए हैं, एक्शन कर दिया है और आप 1 लाख कर दे, आदेश कर दो बस। पूरे सदन से कर रहा हूं अनुरोध, दानदाताओं से अभिवादन कर दीजिए। 2100 रुपए बीडी यादव की कोठी से मौके पर मौजूद नहीं है। हम पूरे सदन से अनुरोध कर रहे हैं श्रोताओं से कि ऐसे दानदाता तालियों से बीडी यादव जी। 2100 रुपए का लिफाफा आया है विजय कुमार तिलक नगर से, इनके भी स्वागत, तालियां बजा दीजिए। 1100 रुपए विनायक शिव उपाध्याय केमिस्ट, आपने 1100 रुपए का सहयोग किया है, इनके भी स्वागत, तालियां बजा दीजिए। 400 रुपए का लिफाफा भगत सिंह फिरोजाबाद किया है और 2100 रुपए सुरेश कश्यप भाई, 2100 रुपए का लिफाफा आदरणीय आचार्य जी को भेंट किया है। हम किशोरी कृपा ट्रस्ट की ओर से सभी दानदाताओं का आभार प्रकट करते हैं और लाडली सरकार से प्रार्थना करते हैं दानदाताओं की सूची बढ़ती रहे। आदरणीय राम प्रकाश एटा वाले रेता, आपने 2100 रुपए का सहयोग किया है और ये व्यवस्था जेपी भाई साहब के पास जमा है। पन्नी में ऑर्चिड ग्रीन वाले हैं, आपने भी 2100 रुपए का सहयोग किया है, ये भी जेपी भाई साहब के पास जमा है। और गौरी पचौरी नई बस्ती वाली, आपने 1100 रुपए का सहयोग किया है, ये व्यवस्था भी जेपी भाई साहब के पास जमा है। लोहिया से 500 रुपए का सहयोग किया है, ये व्यवस्था रविता बहन के पास है। और जो मैंने पहले नागेश की बोली थी, कीर्ति नागेश लोहिया नगर की, ये भी रविता बहन के पास जमा है। और हरिओम यादव वाली भी रविता बहन के पास जमा है। डॉली श्रीवास्तव वाली भी रविता बहन के पास जमा है। और 2100 रुपए सुशीला शर्मा जो बम्बा चौराहे के पास थी, वो आप आचार्य जी कर लेना, ये व्यवस्था आपके पास है। श्री श्याम प्रकाश अग्रवाल रेता वाले, आपने 7100 रुपए का सहयोग किया है, ये व्यवस्था जेपी भाई साहब के पास जमा है। संजय पचौरी, रेखा पचौरी बौद्धाश्रम वाले 100 रुपए का सहयोग किया है, ये व्यवस्था जेपी भाई साहब के पास सुरक्षित है। श्रीमती रेखा उपाध्याय, आपने 1100 रुपए का सहयोग किया है, ये व्यवस्था भी जेपी भाई साहब के पास सुरक्षित है। सपना सूर्य नगर बौद्ध आश्रम वाले, आपने 1100 रुपए का सहयोग किया है, ये व्यवस्था जेपी भाई साहब के पास सुरक्षित है। जी नहीं देंगे, कोई ऐसे दानदाता जिन्होंने मुझे यानी राम बाबू झा को सहयोग किया हो और वो इस समय मंच पर आ गए हो और हमने आपका नाम नहीं बोल पाया है, तो अभी नाम लिखा दें। आदरणीय मनोज अरोरा जी, आप हमारे पड़ोसी हैं, मेडिकल का आपका का सहयोग हमें प्रदान किया है। कथा भागवत निमित्त हम चाहते हैं आप आचार्य से एक बार ले लीजिए। मनोज अरोरा जी, कोई ऐसे दानदाता जिन्होंने हमें सहयोग किया है और हमने आपको आज आने आमंत्रित किया था, परंतु आप हमारी नजर के सामने नहीं आ पाए हैं, आ जाएं। अनुज जैन जी थे, 2100 रुपए का आपने सहयोग किया है। यदि कार्यस्थल पर बैठे हो तो आ जाए मंच पर। हमारे टेल कमेटी के साथी अभिषेक अग्रवाल जी, आदरणीय कृपाशंकर मिश्रा जी आए हैं, आचार्य जी का स्वागत करना चाहते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। अभिषेक अग्रवाल तो आचार्य जी के रिश्तेदार होते हैं।
जसराना में अभिषेक की ससुराल है और आचार्य जी जसराना के हैं। और के जो साले साहब हैं आचार्य जी के ट्रस्टी हैं, सहयोगी हैं। आपने टैल कमेटी ने गुप्त दान किया था और मना किया था कि ये घोषणा नाम से नहीं करनी है। आदरणीय रमाकांत पचौरी भाई साहब विश्व हिंदू परिषद विभाग अध्यक्ष हैं, प्रकाश टॉकी नगर फिरोजाबाद से 500 रुपए का आपने सहयोग किया है कथा भागवत के निमित्त। किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट आपका आभार प्रकट करता है, अभिनंदन प्रकट करता है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है, जिसमें सुदीप राजौरिया जी तान्या स्टूडियो वाले आपने विशेषकर मेहनत कर रहे हैं। पूरे सदन से अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय सुदीप राजौरिया के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए अभिनंदन में। और उन्होंने एक दान पात्र भी लिया है। आदरणीय रविता बहन जी, रविता गुप्ता जी, पूनम पार्षद बहन जी, और भाई साहब राजू शर्मा कांता होटल वाले, पंडित बनारसी दास जी के बड़े सुपुत्र हैं, जेपी मित्तल जी मुख्य संरक्षक हैं कार्यक्रम के, स्वरूप जी, अनुपम शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, जितेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे शहर के, मनीष भदौरिया जी, दीपशिका बहन जी, नीता पांडे जी, और भी कार्यकर्ता हैं। इसमें कोई नाम छूट गया हो क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम कैसे सफल हो, श्री राधा रानी शक्ति पीठम कैसे निर्माण हो, इसी के निमित्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत की है। सभी कार्यकर्ताओं को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन प्रकट करते हैं। राधा रानी सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से सेवा के कार्यों को बढ़ चढ़कर काम करें, भाग लें, तथा राधा रानी सरकार से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बड़े कारोबार के लिए आप पर हमेशा दया रखें। राधा रानी सरकार की जय, लाडली सरकार की जय। आगे चले, बाकी क्रम कल, क्योंकि विवाह होना है भगवान का भी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए मैं निवेदन करता हूँ, हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि समय तो बीत ही रहा है, कार्यक्रम तो लेट हो ही जाता है। आज रोज बरसात ही हो रही है। आइए मैं निवेदन करता हूँ, हम लोग चले विवाह की ओर। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। भगवान के ऊपर जरासंध ने आक्रमण किया है। 17 बार जरासंध हारा, 18वीं बार में कालेवन नाम के मलेक्ष को बुलाया है, और कालेवन नाम के मलेक्ष को बुलाया तो भगवान ने उस पर अपना भगवान ने उसके सामने रण छोड़ दिया। भगवान का नाम, बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। आशा अग्रवाल जी आचार्य जी का सम्मान करना चाहती हैं, आ जाए मंच पर। बहुत सोच हो के याद आते हैं आपको, जल्दी आ जाओ, सम्मान के साथ आ जाओ जल्दी फटाफट। तो कालेवन नाम का जो मलेक्ष था उसको भगवान के रण छोड़ दिया। भगवान दुपट्टा हिलाते जा रहे थे, चले जा रहे थे, एक पहाड़ी के पीछे जाके भगवान छिप गए। वहां मुचकुंद जी कर रहे थे, मुचकुंद जी को वो दुपट्टा उड़ाया और खुद पीछे हो गए। तो कालेवन आया, उसने समझा कि यही कृष्ण है, तो मुचकुंद जी में चरणों का प्रहार शुरू कर दिया। चरणों का प्रहार जब शुरू कर दिया तो चरणों के प्रहार से मुचकुंद जी जा, उनके नेत्रों से ज्वाला बरसी और वो भस्म हो गए। अब भगवान आके विचार करने लगे, यहाँ रोज कोई ना कोई सताता है। तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा से कहा कि विश्वकर्मा समुद्र के तटवर्ती स्थल पर समुद्र के तट पर एक सुंदर नगरी को बसाओ। तो सुंदर नगरी को बसाया गया। क्या बसाया? उस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया।
विराजेंगे कहाँ? तो इंद्र ने सुधर्मा नाम की सभा भेंट में दी है, भगवान वहां विराजते हैं। अब विवाह का नंबर आया तो सबसे पहले बड़े का नंबर आता है, तो बलराम का नंबर आया। बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ। रेवती एक युग बड़ी थी, जब एक युग बड़ी थी तो रेवती की लंबाई अधिक थी, तो बलराम जी के हाथ में हल रहता है, बलराम जी ने ठोक के बराबर कर दिया, समान ले आए, एक समान कर दिया। बाद भगवान कन्हैया का विवाह होना है। कैसे होना है? विदर्भ देश के राजा है राजा भीष्मक, और उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री। राजा सी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य 5 पुत्रां कन्यका वरानना। और रुक्मिणी का विवाह उसका भाई रुक्मी चेदी राज शिशुपाल के साथ करना चाहता है, लेकिन रुक्मिणी ऐसा नहीं चाहती। तो रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में क्या लिखा? बहुत अच्छी बात लिखी। पत्र एक ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण देवता ले गए। तो पत्र को ले जाने के बाद भगवान ने उसको खोला है और क्या लिखा है? अरे सुनो, बताएं पत्र में क्या लिखा है? सुनोगे? बता दें? शर्म तो आती नहीं है दूसरी लिट्टी पढ़ते हुए है? अपने मोबाइल में 18 पैटर्न मिलेंगे हर जगह। अरे क्या लिखा है? गजब की चीज लिखी है, सुन लो। श्रुत्वा गुणान सुंदर शरणताम ते। प्रभु, जब से आपके गुणों को सुना है हम आपकी दासी हो गई है। हम आपसे वर्ण करना चाहती हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। तो क्या हुआ? उसमें एक बात और लिखी, हम कहाँ मिलेंगे आपको? महती कुलदेवी यात्रा। मेरे महल के पूर्व मार्ग की ओर कुलदेवी का मंदिर है, वहां मैं आपको इस दिन मिलूंगी। भगवान कन्हैया ने दारुक सारथी से कहा चलो। दारुक तैयार हो गया, दारुक निकल के आने लगा। उसकी पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि काम से जा रहे हैं। नहीं, बता के जाओ। तो दारुक बोला कि भगवान कन्हैया चुपचाप की शादी करने जाना है, किसी से कहना मत। नहीं बोली नहीं, ये बातें कहीं कहने की होती है, हम किसी से नहीं कहेंगे, ये बातें कहीं कहने की थोड़ी होती हैं। दारुक वहां से निकला और पत्नी पहुंच गई दूसरे पड़ोसी के घर। बोली चाची तुमने सुनी? अब बड़े बड़े घरों में ये काम हो रहे हैं, भगवान कन्हैया चुपचाप की शादी करने जा रहे हैं, पर देखो अपने हैं, किसी से कहना मत। अरे नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे, और किसी से नहीं कहेंगे। करने जपंजना, भागवत जी में आया, करने जपंजना। कान में ही ये बात पूरे शहर को, पूरे द्वारका को मालूम पड़ गई। और भगवान कन्हैया पहुंचे हैं और रुक्मिणी जी आरती का थाल लेके आई हैं। थोड़ी देर सब्र, और आरती का थाल लेके गौरी जी के मंदिर में आई हैं। वरहु कृष्ण नत रहव कमारी, जन्म कोटि अघ लगन हमारी। हे गौरी जी, मैं कृष्ण का वर्ण करूं, वरना मेरा ये जीवन बेकार है। अपनी सखियों से मंगलाचार करने लगी। मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। सखी मंगल गाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी हो, उतरेगी आज मेरे पिया की
सवारी शौक पुराओ माटी रंगाओ शौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे। क्या बात? रंग से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशियाँ द्वारे मेरे डाले हैं डेरा हो खुशियाँ द्वारे मेरे डाले हैं डेरा पीहू पीहू पपीहा कहे कुहू कुहू कोयल रटे आंगन आंगन है खुशियों ने घेरा हो आंगन आंगन है खुशियों ने घेरा अनहद गाव बजाओ ये सब मिल अनहद नाद बजाओ रे सब मिल आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे तेरी सखीरी पिया घर आवेंगे तेरी सकीरी पिया घर आवे शौक पुरावो माटी लगाओ आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे। भगवान कन्हैया पहुंचे रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा सैनिक देखते रह गए और सैनिक क्या बोले लेगो 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 ले गया भगवान कन्हैया ने रथ में बिठाया चले आए रुक्मी को सूचना मिली भैया अरे भैया